बृहस्पतिर्दधातु प्रेखादशवा मारुताः वृष्णिमाताराः। ये ध्वज दूर से ही राम लला की जन्मभूमि के दर्शन कराए। युगों युगों तक प्रभु श्री राम के आदेशों और प्रेरणाओं को मानव मात्र तक पहुंचाएगा। राम राज्य का ध्वज जो कभी अयोध्या में फहराता था, वो ध्वज आज फिर से नीचे से ऊपर चढ़ता हुआ और अपने शिखर पर विराजमान होता हुआ हमने अपनी आंखों से देखा है। श्री राम मंदिर पर फहराता यह केसरिया ध्वज धर्म का प्रतीक है, मर्यादा का प्रतीक है, सत्य न्याय और राष्ट्र धर्म का भी प्रतीक है। क्या वो किसी मस्जिद के ऊपर झंडा फहराएंगे जाके? किसी गुरुद्वारे का, किसी चर्च का झंडा फहराएंगे? वो सिर्फ राम मंदिर का झंडा राजनीतिक फायदा उठाने के लिए नमस्कार, महासंग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। अयोध्या और करोड़ों राम भक्तों के लिए आज ऐतिहासिक पल आया जब प्रधानमंत्री मोदी ने संघ प्रमुख मोहन भागवत के साथ अयोध्या राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा लहराया। ध्वजारोहण के साथ ही पूरी अयोध्या नगरी में भक्ति, उत्साह, अलौकिक वैभव का माहौल छा गया। श्रद्धालु अपनी आंखों के सामने ये विहंगम दृश्य देखकर भाव विभोर हो गए। लेकिन जब करोड़ों राम भक्त आनंद के सागर में गोती लगा रहे थे, तब कांग्रेस के नेता प्रधानमंत्री के धर्म ध्वजा फहराने पर सवाल उठा रहे थे। अयोध्या में हुए कार्यक्रम को पॉलिटिकल स्टंट करार दिया गया। कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने पूछा कि जो कार्यक्रम पुजारियों का है, उसे प्रधानमंत्री आखिर क्यों कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने पूछा कि क्या प्रधानमंत्री मस्जिद पर भी झंडा फहराएंगे। लेकिन सियासत के बीच में सवाल यह है कि अगर प्रधानमंत्री अपनी आस्था व्यक्त कर रहे, राम मंदिर पर धर्म ध्वजा फहरा रहे, लहरा रहे, तो इससे विपक्षी और खासतौर से कांग्रेस को दिक्कत क्यों है। विपक्षी दल आखिर अयोध्या के नाम पर कब तक और सियासत करते रहेंगे। आज इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले रिपोर्ट दिखाते हैं। स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टानेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रियोतिः सूर्यः स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। रामलला के दरबार में हाजिरी लगाकर विधि विधान से रामलला की पूजा अर्चना कर अयोध्या में प्रधानमंत्री मोदी ने संघ प्रमुख मोहन भागवत के साथ विवाह पंचमी के दिन अभिजीत मुहूर्त में मंत्रोच्चार के बीच धर्म ध्वजा फहराई। सुबह 11:50 पर अभिजीत मुहूर्त में बटन दबाते ही 2 किलो की केसरिया ध्वजा 161 फीट ऊंचे शिखर पर फहराने लगी। इसके साथ ही राम मंदिर संपूर्ण हो गया। धर्म ध्वजा को प्रधानमंत्री मोदी ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और पूरा भारत, संपूर्ण विश्व राममय हो गया। आज संपूर्ण भारत, संपूर्ण विश्व राममय है। हर राम भक्त के हृदय में
अद्वितीय संतोष है, असीम कृतज्ञता है, अपार अलौकिक आनंद है। सदियों के घाव भर रहे हैं, सदियों की वेदना आज विराम पा रही है, सदियों का संकल्प आज सिद्धि को प्राप्त हो रहा है। आज उस यज्ञ की पूर्णाहुति है जिसकी अग्नि 500 वर्ष तक प्रज्वलित रही। राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा लहराना सदियों के सपने साकार होने का प्रतीक बना। करोड़ों राम भक्तों का सपना पूरा हुआ, लेकिन अयोध्या में प्रधानमंत्री मोदी के धर्म ध्वजा फहराने पर कांग्रेस के नेताओं ने सवाल खड़े कर दिए। कांग्रेस ने पूछा कि क्या प्रधानमंत्री किसी मस्जिद या गुरुद्वारे पर झंडा फहराएंगे? हमारे प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं, क्या वो किसी मस्जिद के ऊपर झंडा फहराएंगे? जाके किसी गुरुद्वारे का, किसी चर्च का झंडा फहराएंगे? वो सिर्फ राम मंदिर का झंडा राजनीतिक फायदा उठाने के लिए फहराना चाहते और इसीलिए वो फहराएंगे ताकि आने वाले जो चुनाव है, खास तौर से यूपी का चुनाव है, उसमें उनको फायदा मिल सके। ऐसा है, मंदिर को लेके तो अयोध्या हार गए। वो मंदिर को लेके मिला क्या? उत्तर प्रदेश हार गए कि नहीं हो गए? तो जानते थे कि सब उड़ जाएंगे मंदिर की हवा में। राम सबको देखते हैं, इन पापियों का राम ही के द्वारा नाश होना है। आप देखें, प्रधानमंत्री मोदी के धर्म ध्वजा फहराने पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की ओर से आए बयान ने सियासी गलियारे का तापमान चढ़ा दिया। अयोध्या में ध्वजारोहण पर रण बढ़ने लगा, तब राम की नगरी से प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर बड़ा प्रहार किया। कांग्रेस की मानसिकता को गुलामी की मानसिकता बता दिया। साथियों, ये गुलामी की मानसिकता ही है जिसने इतने वर्षों तक रामत्व को नकारा है। भगवान राम अपने आप में एक वैल्यू सिस्टम है। ओरछा के राजा राम से लेकर रामेश्वरम के भक्त राम तक और शबरी के प्रभु राम से लेकर मिथिला के पाहुन राम जी तक, भारत के हर घर में, हर भारतीय के मन में और भारतवर्ष के हर कण कण में राम है। लेकिन गुलामी की मानसिकता इतनी हावी हो गई कि प्रभु राम को भी काल्पनिक घोषित किया जाने लगा। प्रधानमंत्री मोदी ने बिना नाम लिए ही कांग्रेस पर बड़ा हमला किया, लेकिन अब सवाल है कि क्या वाकई गुलामी की मानसिकता इतनी हावी थी कि राम के अस्तित्व पर सवाल खड़े किए गए थे? क्या सियासत के लिए राम मंदिर की राह में रोड़े अटकाए जा रहे थे? और सवाल ये भी, जब प्रधानमंत्री मोदी ने अयोध्या में धर्म ध्वजा फहराई तो इस पर भी सियासत क्यों? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया।